नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में। वेदांता के स्टॉक की बात की जाए तो एक तेजी देखने को मिल रही है। कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी जहां पे दो चीजों पे बोर्ड मीटिंग थी, दोनों का आउटकम मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग अनाउंस करा, 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है। तो दोनों कॉर्पोरेट एक्शंस तो यही थे, लेकिन आज स्टॉक में काफी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रही है। 442 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। इस पे मैंने कल दो वीडियोस बनाई थी, एक ओपन मार्केट में और एक पोस्ट मार्केट जब ये बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया। दोनों वीडियो में एक ही राय थी कि इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना है। देखो, मेरा अपना कॉन्सेप्ट रहता है, मैं हमेशा कहता हूं कोई चीज अगर आपकी रेंज से बाहर चली जाए या आपको जरा भी ऐसा डर लगे यार ये बहुत चल गई है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो गिरेगा। इसका ये मतलब जरूर बनता है कि आप वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं देख पा रहे हो। ऐसी सिचुएशंस में एक डीप स्टॉप लॉस के साथ उसे उठाओ, क्योंकि बाजार की एक कहानी है। बाजार में अगर किसी को ये लगता है ना ये स्टॉक तो बहुत चल गया अब नहीं चलेगा, तो उसमें क्या है कि सेलिंग नहीं आती है, वो ऊपर जाता ही जाता है। क्योंकि मार्केट में अगर व्यू बन रहा है कुछ, बाजार ज्यादातर उल्टा चलता है। अगर आपको लगता है बाजार बहुत चल गया, खरीदना नहीं है, वो बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन सब लोग ये कह देंगे कि यार बाजार तो गिरने वाला ही नहीं है, खरीद लो जो भाव है, बस समझ लो बहुत टॉप बन गया वहां पे। तो मार्केट ज्यादातर साइकोलॉजी को भी आप जब तक साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक बाजार को भी थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। आप एज अ इन्वेस्टर नहीं, एज अ मार्केट अपने आप को ट्रीट करो। आप ये सोचो कि मैं ले रहा हूं, सामने वाला दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्या व्यू बन सकता है उसका, क्या माइंडसेट होगा। ऑब्वियस है यहाँ पे सब पैसे से ही गेम चल रहा है, कोई हवा में तो चीजें हो नहीं रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस के साथ करेंगे पोजीशंस को। दो बड़ी फेवरेबल चीजें हैं इस कंपनी के लिए इस समय। पहली तो हिंदुस्तान जिंक 600 रुपए हो गया भाई साहब, 1-1.5 महीने में 200% की करीब की तेजी है। तो 65% उसमें ओन करता है, तो वहां से तेजी बन रही है, यानी खुशी मिल रही है। आप किसी शेयर में निवेश करो, वो शेयर रॉकेट हो जाए तो आपका पैसा तो बन रहा है ना, आप भी खुश हो। सेम इनके साथ भी है, इनका पैसा तो बन रहा है। तो मेरा मानना है कि इस पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। और आपके साथ जो लेवल्स कल डिस्कस करे थे दोबारा रिपीट करूंगा। कल 430 पे जब स्टॉक था तो 490-93 का लेवल दिया था, कहा था 420 के करीब कोई भी डिप आती है आप लेने के मौके ही ढूंढें और स्टॉक को कैरी कीजिए। स्टॉप लॉस 10% से छोटा बन ही नहीं रहा है तो देने का मतलब ही नहीं बनता। अभी एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में नहीं सोचोगे। हाँ, आपने 430 पे या 442 है, 12 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा बन रहा है 2.5-3% का। अब क्या करें भाई, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। आपने अगर ले लिया है आप स्टॉप लॉस, अभी आप आज का दिन लो है 432, इसी का स्टॉप लॉस बना लो। या तो कुछ नहीं आएगा या फिर बड़ा पैसा आएगा। सिंपल है कि आप अपने स्टॉप लॉस को, जब भी हम ब्लू स्काई जोन वाले स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आप हमेशा याद रखना, हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ये मत सोचना ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये सोचने लगे तो छोटा ही पैसा बनाओगे जिंदगी भर, बड़े पैसे का माइंडसेट नहीं बनेगा। फिर आपको जब कोई ब्लू स्काई जोन में, हमें आपको देखो जब शेयर चलता है ना तो 300, 400, 500 के पीई पे भी चला जाता है, और जब करेक्शन आती है तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक आप, रेलवे स्टॉक तो आपको याद ही है, आरबीएनएल, आईआरएफसी क्या हुआ था, 5-5 गुना हो गए वन साइडेड। जिसने प्रॉफिट बुक कहीं भी करा होगा वो पछता ही रहा होगा। अगर ट्रेल करता वो अपने स्टॉप लॉस को तो बड़ा पैसा बना के निकलता। यहां भी यही कहूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए प्रॉफिट बुक के बारे। हाँ, जब स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाए तो एग्जिट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लिए वेदांता पे राय। एक और स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस समय, IRCTC। कंटिन्यू आप सभी के साथ इस स्टॉक पे बाइंग के लिए बैठे रहे और कंटिन्यू कहा है कि स्टॉक लेके बैठो, पोजीशनल बेसिस पे ट्रेडिंग व्रेडिंग मत करो। 780 रुपीज से वन साइडेड का है, 995 पे भी ट्रेडिंग पर्पज से कहा था कि अब निकल जरूर गया, लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपसे कह रहा हूं ये स्टॉक किसी भी समय ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हो सकता है डिप मार दे, क्योंकि ट्रिपल टॉप बनते हुए दिख रहे हैं एग्जैक्टली 1060 पे। ट्रिपल टॉप, ठीक है, छोटे छोटे समय में बन रहे हैं। हालांकि पहला टॉप बना था 1057 पे 12 अप्रैल को, दूसरा टॉप बना 2 मई को 1056 का, और आज अगेन 1053 पे खड़ा है। ये भी ट्रिपल टॉप की कोशिश में है। तो ये, अब एक चीज समझो, जब बार बार किसी जगह को हम ऐसे धक्का मारते हैं ना, वो गेट टूट जाता है। तो ये टॉप जरूर बन रहा है, लेकिन ये टूटेगा जरूर, और जैसे ही टूटेगा शेयर शूट कर सकता है 1150-1200। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अभी लो मत लो, लेकिन कोई भी डिप आती है 1020 के करीब, वो एंट्री का मौका ही समझो। आप समझने की कोशिश करो
मैं क्या कह रहा हूँ, साइकोलॉजी को समझो। हम बार बार ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, किसी भी रीजन से आए, चाहे स्टॉक के, मार्केट के, किसी भी, फिर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, लेकिन नीचे में कोई लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, ऊपर में सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्केट बियर है, रेलवे स्टॉक बियर है, तो शायद वो रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा और वापस टूट जाएगा। सब रेलवे स्टॉक पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, नंबर 28 तारीख को आएंगे, शायद नंबर भी पॉजिटिव आए। तो जैसे ही तोड़ेगा ना ये 5-7% का वन साइड मूव बनेगा। तो इसी तरीके से मैंने आपके साथ कल भी 2 स्टॉक शेयर करे थे। एक था टाइटन जो ब्रेकआउट की कगार पे था, आज देखते हैं कैसा ट्रेड कर रहा है। जहां पे मैंने कहा था जल्दी, आज कुछ नहीं, फ्लैट है बिल्कुल, 20 रुपए ऊपर है हालांकि अभी भी, जहां पे मैंने कहा 3400 रुपए तक की जर्नी बन सकती है। एंड तीसरा स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेक्निकल टर्म्स पे, टाटा कम्युनिकेशन। आज ये बिल्कुल ही फ्लैट है, 4 रुपए नीचे है। यहाँ भी मैंने आपसे कहा कि ये भी चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, जल्दी आपके लिए 1900 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है। तो ये स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे अच्छे लग रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इनको आप रडार पे रख सकते हो। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।